सुखो बुद्धानं पादो बुद्धं नमामि। सुखासद्धम्मदेशना धम्मं नमामि। सुखासङ्गस्य सामगी समगानं तपो सुखो संघं नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का खंड 4, इसमें मान, मन और मन के मैल ये देख लेंगे, ये जान लेंगे। वास्तव में आदमी वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना पहला कदम है। बौद्ध जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। हर बात में मन ही पूर्वगामी है, मन ही मुख्य है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। यदि आदमी स्वच्छ मन से कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे। इस चंचल अस्थिर रक्षण करने में कठिन, निवारण करने में कठिन मन को मेधावी आदमी ऐसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। जिस प्रकार पानी से बाहर स्थल पर फेंकी हुई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होता हुआ यह मन तड़पता है। ऐसे जिसे काबू में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा मौज ही खोजता रहता है, ऐसे मन को काबू में रखना अच्छा है। काबू में रहा हुआ मन सुख को देने वाला होता है। अपने आप को एक प्रदीप या दीप बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मल्लों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम दिव्य भूमि को प्राप्त होगे। जिस प्रकार सुनार क्षण क्षण करके, थोड़ा थोड़ा करके चांदी के मैल को दूर कर देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि क्षण क्षण करके, थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मैल को दूर कर दे। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ मोर्चा लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार पापी के अपने कर्म उसे दुर्गति तक ले जाते हैं। लेकिन सब मलों से भी बढ़कर मल है अविद्या। हे भिक्षुओं, इस मल का त्याग कर निर्मल हो जाओ। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसके लिए जीवन सुकर है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता की खोज में रहता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धिमान है, ऐसे आदमी के लिए जीवन सुकर नहीं होता। जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पर स्त्री गमन करता है, जो आदमी शराब आदि नशीले चीज़ें पीता है, वह यही इसी संसार में अपनी कब्र अपने आप खोदता है। ये आदमी इस बात को जान ले कि असंयत की हालत अच्छी नहीं रहती। सावधान रहना कि
लोभ और पाप कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुख में ही न डाल रहे। संसार किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता है। यदि आदमी दूसरे को मिलने वाले पानीय या भोजन को देखकर जलता है तो उसको न दिन को शांति मिल सकती है न रात को। जिसके मन में ऐसी भावना नहीं रही है, जड़ मूल से जाती रही है, वह दिन को भी शांति से रहता है और रात को भी शांति से रहता है। समझो कि राग के समान आग नहीं और लोभ के समान भोग क्यों बाढ़ नहीं। दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपने कठिनाई से अपने आदमी दूसरों के दोषों को तो भूस की तरह उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को तो वैसे ही छिपाता है जैसे दुष्ट जुआरी गोटी को। जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और जो सदा खिजा ही रहता है, उसके आश्रव बढ़ते ही जाते हैं। वह अपने चित्तमलों के क्षय से बहुत दूर है। सभी पापों से बचा कुशल कर्म करो। सभी पापों से बचो, कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। यही बुद्ध की शिक्षा है। अपना आप और आत्म विजयी होना। यदि अपना आप है तो आदमी को आत्म विजयी होना चाहिए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। आदमी का अपना आप ही उसका मालिक है। दूसरा कौन मालिक हो सकता है? यदि आदमी अपने आप को संयत रखता है तो वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त होता है। जो मूर्ख अरहंतों के, सज्जनों के अथवा शीलवानों के शासन को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और झूठे सिद्धांत का अनुकरण करता है, तो जिस प्रकार काष्ठ बांस के फल उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं, उसी प्रकार उस आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं। आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही उससे मैला होता है, अपने आप ही पाप कर्म से विरत रहता है, अपने आप ही उससे शुद्ध होता है। शुद्धि अशुद्धि प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है, एक दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। जो सुंदर ही सुंदर देखता रहता है, जो इंद्रियों में संयत है, जो भोजन में मात्रा जानने वाला नहीं है, जो शीतल होता है और जो हीन वीर्य होता है, उस आदमी को उसके अपने संयत कर्म ही असंयत कर्म ही ऐसे पछाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्बल पेड़ को। जो सुंदर ही सुंदर नहीं देखता रहता, जिसकी इंद्रियां संयत है, जो भोजन में मात्रा जानने वाला है, जो श्रद्धावान है तथा वीर्यवान है, वह उसी प्रकार पछाड़ नहीं खा सकता जैसे वायु से पर्वत। यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपने आप पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाए, तब दूसरों को उपदेश दे। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि कोई ऐसा अवसर न दे कि दूसरे ही उसे कुछ कह सुन सके। अपने आप को ही काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले, तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपना आप ही काबू में रखना कठिन है। आदमी स्वयं पाप करता है और स्वयं भोगता है, स्वयं ही पाप से विरत रहता है और स्वयं ही परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत है। कोई एक किसी दूसरे को परिशुद्ध
परिशुद्ध नहीं कर सकता। एक आदमी युद्ध में हजारों लाखों को जीत ले, जो आदमी अपने आप को जीत ले वही सच्चा संग्राम विजयी है। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है स्वयं उसके अनुसार चल तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपना आप ही काबू में रखना कठिन है। निश्चय से आदमी स्वयं अपना रक्षक है, दूसरा कौन रक्षक हो सकता है? यदि आदमी स्वयं अपनी रक्षा करता है तो वह ऐसे रक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान रक्षक मिलना दुर्लभ है। बुद्धि, न्याय और संगति। बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो और संगति अच्छी रखो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो वर्जने योग्य से वर्जित करे, जो ताड़ना भी दे और जो बुद्धिमान हो, तो ऐसे आदमी को कहना ऐसे ही माने जैसे किसी खजाना बताने वाले का। जो उसका अनुकरण करेगा उसके लिए वह अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। जो सख्त सुस्त कहता है, जो शिक्षा देता है, जो अनुचित कर्म से रोकता है, उसे सत्पुरुष प्यार करते हैं, असत्पुरुष घृणा करते हैं। पापी पुरुषों की संगति न करे, नीच पुरुषों की संगति न करे, सदाचारियों को मित्र बनाए, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाए। जो धम्म रस का पान करता है वह विप्रसन्न चित्त से सुखपूर्वक रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धम्म में पंडित आदमी सदा सुखी रहता है। पानी ले जाने वाले जहाँ चाहते हैं वहाँ पानी को ले जाते हैं। जो बाण बनाने वाले हैं वे बाण को सीधा करते हैं। बड़े ही लोग लकड़ी को सीधा करते हैं और गुणीजन अपने आप को विनीत नियमानुसार चलने वाला बनाते हैं। जिस प्रकार एक घन पर्वत वायु के झोंके से हिलता डोलता नहीं, एक घन पर्वत वायु के झोंके से हिलता डोलता नहीं, उसी प्रकार बुद्धिमान निंदा प्रशंसा से विचलित नहीं होते। धम्म को सुन चुकने के अनंतर ज्ञानी जन गहरी गंभीर झील की तरह शांत हो जाते हैं। सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बने रहते हैं। सत्पुरुष इच्छाओं की तृप्ति के निमित्त कभी मोह नहीं खोते। वे सुख व दुख का अनुभव होने पर ऊंचा नीचा भाव प्रदर्शित नहीं करते। जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी इसे मधु की तरह मधुर समझता है, लेकिन पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है तो वह नहीं जानता है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, लेकिन वह आग से जले की तरह अपने आप कर्मों से जलता है। जागने वाले की रात लंबी होती है। थके हुए आदमी का योजन लंबा होता है। धर्म न जानने वाले मूर्ख आदमी का जीवन लंबा होता है। यदि आदमी को अपने से श्रेष्ठ व अपने समान साथी न मिले तो उसे अकेले ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मूर्ख आदमियों की संगति अच्छी नहीं। यह मेरे पुत्र है, यह मेरा धन है, यही सोच कर मूर्ख आदमी दुखी होता रहता है। अपना आप ही अपना नहीं है, कहाँ पुत्र और कहाँ धन। जो मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझता है उतने अंश में वह भी पंडित है। असली मूर्ख वह है जो मूर्ख होकर भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है। यदि एक मूर्ख आदमी जन्म भर भी किसी बुद्धिमान की संगति करे तो भी वह सद्धम्म को नहीं जान सकता। वैसे कड़छी दाल में
दाल के रस को। लेकिन कोई मेधावी यदि मुहूर्त भर भी ज्ञानी की संगति करे तो भी वह सद्धम्म को जान ले सकता है, जैसे जीवा दाल के रस को। दुर्मेधा मूर्ख स्वयं अपना शत्रु आप होता है, क्योंकि वह ऐसे पाप कर्म करता है जिनका फल कटु होता है। उस कार्य का करना अच्छा नहीं जिसके लिए आदमी को पछताना पड़े, जिसका फल रोते हुए भोगना पड़े। उस कार्य का करना अच्छा है जिसके कर चुकने के बाद पछताना न पड़े और जिसका फल आदमी प्रफुल्लित मन से प्रतियुक्त होकर भोग सके। जब तक आप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मधुर समझता रहता है। लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। छिपा हुआ पाप कर्म प्रकट होकर जब मूर्ख के लिए दुख का कारण बनता है तो वह उसके मंगलकारी अंश का नाश कर देता है, बल्कि उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। झूठ यश की कामना, भिक्षुओं और विहारों में अपनी प्रधानता की इच्छा, दूसरों से सत्कृत पूजित होने की भावना एक मूर्ख के लिए छोड़ दो। आदमी के बाल पक जाने से ही वह वृद्ध नहीं होता। जिसके बाल भले ही सफ़ेद हो गए हो वह व्यर्थ बुढ़ा हुआ कहलाता है। जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, शुद्धि है तथा बुद्धि है वह वास्तविक बुद्ध है। अधिक बोलने से व सुंदर वर्ण होने से कोई ईर्ष्यालु, कंजूस, बेईमान आदमी आदरणीय नहीं बनता। जिसके ये सब दुर्गुण जड़ मूल से जीते जाते रहे हैं, जो घृणा से मुक्त है तथा जो बुद्धिमान है वही आदरणीय कहलाता है। एक आदमी यदि जोर जबरदस्ती किसी से कोई काम करा लेता है तो उससे वह न्यायी नहीं माना जाता। ऐसा नहीं, जो धम्म और अधम्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान है और जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि धम्मानुसार दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है, ऐसे विज्ञ धम्म रक्षक को ही न्यायी कहते हैं। बहुत बोलने से कोई आदमी ज्ञानी नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है वही ज्ञानी पंडित कहलाता है। बहुत बोलने से आदमी धम्मधर नहीं होता, बल्कि जो चाहे थोड़ा धम्म सुने किंतु जो उसे कार्य रूप में परिणित करता है। जो धम्म के विषय में कभी प्रमाद नहीं करता वही धम्मधर कहलाता है। यदि आदमी को कोई बुद्धिमान धैर्यवान साथी मिले तो वह सब खतरों से बचकर सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त उसके साथ रह सकता है। लेकिन यदि आदमी को कोई बुद्धिमान धैर्यवान साथी न मिले तो उसे चाहिए कि उस राजा की तरह जिसने अपने विजित देश को पीछे छोड़ दिया है या जंगल में हाथी की तरह अकेला ही रहे। अकेला रहना अच्छा है, मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं। आदमी अकेला रहे, कोई पाप कर्म न करे, थोड़ी सी इच्छाएं रखे जैसे जंगल में हाथी। समय पड़ने पर मित्रों का होना सुकर होता है, भोग की सामग्री सुकर होती है। शुभ कर्म का करना सुकर होता है। अंत समय आ पड़ने पर पुण्यों का किया रहना सुकर होता है। सारे दुख का नाश सुकर है। जीवन में मातृत्व सुकर है, पितृत्व सुकर है तथा श्रमणत्व सुकर है। वृद्धत्व प्राप्त होने तक शील पालन सुकर है। दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुकर है। प्रज्ञा को लाभ सुकर है तथा पापों का
न करना सुकर है। मूर्ख की संगति देर तक कष्ट देती है। मूर्ख की संगति शत्रु की संगति के समान सदा दुखद है। बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों की संगति के समान सदा सुखद है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वह प्रज्ञावान, बुद्धिमान, ज्ञानी, क्षमाशील, धम्मधर तथा श्रेष्ठ आदमी का ऐसे ही अनुसरण करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का। प्रमाद में न पड़े और काम भोगों के पीछे भी न पड़े। अप्रमादी का विपुल सुख प्राप्त होता है। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से दबा देता है तो प्रज्ञा के प्रासाद पर चढ़कर स्वयं शोक रहित होता हुआ वह धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जनता को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे जमीन पर खड़ी हुई जनता को। प्रमादियों में अप्रमादी, सोने वालों में जागरूक बुद्धिमान आदमी दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे किसी दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर शीघ्रगामी घोड़ा। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचितो परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं चेति अस्मिन् लोके परिमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच्यपम्पि सुतवान् धम्मकायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमज्जति नति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचन होतु मे जय मंगलं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। जय भीम। नमो बुद्धाय। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.